Hello students, welcome to our IPS e-learning program. In previous lecture we have completed concept of acceleration for average acceleration and instantaneous acceleration both. Today we are going to solve some questions that are depend on average acceleration and instantaneous acceleration. Let us start with this question. यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, पोजीशन है ये क्या है पोजीशन. द पोजीशन of a particle is given by this equation y is equals to a plus bt plus ct square minus dt raised to 4. Hence, the initial velocity and initial acceleration of particle are blanks and blanks. A, B, C, D are constants. तो हमें initial velocity चाहिए. Initial का मतलब क्या है? At t equal to 0 टाइम पे. And initial acceleration means हमें t equal to 0 टाइम पे acceleration चाहिए. तो पहले जो पोजीशन का इक्वेशन दिया है हमें क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं एज इट इज. y इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी रेज टू 4. तो पहले हम t टाइम पे वेलोसिटी निकालेंगे, फिर उसमें t इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी एंड t टाइम पे एक्सेलरेशन निकालेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. वेलोसिटी एट टाइम t, वेलोसिटी एट टाइम t. तो t टाइम पे वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी टी. मीन्स y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अगर x दिया है क्वेश्चन में तो x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे. इसका डिफ्रेंसिएशन a का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया, b कांस्टेंट है एज इट इज, t का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस c कांस्टेंट एज इट इज, t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t माइनस d एज इट इज, t रेज टू 4 का डिफ्रेंसिएशन 4 टी क्यूब. सो हमें वेलोसिटी मिलेगी b प्लस 2ct माइनस 4 dt क्यूब. वी से दिस इक्वेशन as equation number 1. This is the velocity at time t. Now we find acceleration at time t. So acceleration at time t. तो ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन है उसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे डी वी अपॉन डी टी, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा. b का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस 2c कांस्टेंट, t का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 4d कांस्टेंट, t क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3t स्क्वायर होगा. तो हमें क्या मिला 2c माइनस 4 3 12 dt स्क्वायर. इक्वेशन को इक्वेशन 2 बोल देते हैं. तो हमें एक्सेलरेशन भी मिल गया t टाइम पे. अब हमें इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए. यूजिंग t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0. तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b प्लस ये टर्म में t सब्स्टिट्यूट 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा एंड लास्ट टर्म भी 0 हो जाएगा. तो आंसर क्या होगा b. तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सॉरी b है. अब हम सिमिलरली जो इक्वेशन नंबर 3 है वो इक्वेशन 2 है सॉरी, उसमें हम t इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा इनिशियल एक्सेलरेशन मिलेगा. क्या मिलेगा इनिशियल एक्सेलरेशन मिलेगा. इनिशियल एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगा 2c माइनस 0, तो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा 2c. तो कौन सा आंसर होगा a b एंड 2c मीन्स आंसर c इज करेक्ट ऑप्शन. So student, pause the video here and write down question and solution both in your notebook. देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. द मोशन ऑफ बॉडी along a straight line is described by this equation. इक्वेशन हम पहले ये लिख लेते हैं. x इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, where x is in meter and t is in second.
find the velocity and acceleration of body at t equal to 4 second. And part B, find average velocity and average acceleration during the time interval from t equal to 0 to t equal to 4 second. तो हमें यहाँ पे पार्ट ए में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करने हैं. जब कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता तो हम इंस्टेंटेनियस कंसिडर कर लेते हैं. तो t इक्वल टू 4 सेकंड पे एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? तो पहले t टाइम पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. वेलोसिटी एट टाइम t, तो t टाइम पे वेलोसिटी क्या मिलेगी? v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे, मीन्स इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो t टाइम पे वेलोसिटी मिल जाएगी. इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? टी क्यूब का 3t स्क्वायर प्लस 4 कॉन्स्टेंट टी स्क्वायर का 2t माइनस 2 कॉन्स्टेंट टी का 1 फाई का 0. तो हमें क्या आंसर मिला? ये 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 2. ये इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोल देते हैं. चलो t टाइम पे वेलोसिटी मिल गई. अब हम t टाइम पे एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं. एक्सेलरेशन एट टाइम t टाइम पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी. मीन्स ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन है उसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे. क्या होगा डिफ्रेंसिएशन? यही लिख देते हैं. 3 कॉन्स्टेंट टी स्क्वायर का 2t प्लस 8 कॉन्स्टेंट टी का 1 2 का 0. तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हुआ? a इज इक्वल्स टू 6t प्लस 8. इक्वेशन को इक्वेशन 2 बोल देते हैं. हमें t इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चाहिए. तो इसमें ये इक्वेशन है, उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ये इक्वेशन है, इसको भी जरूर पड़ेगी आगे. ओके, नाउ यूजिंग t इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में t इक्वल्स टू 4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी. v इज इक्वल्स टू क्या होगा? 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4 माइनस 2. 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाई 3, 16 3 जा 48 प्लस 8 4 जा 32 माइनस 2, 32 माइनस 2 30, 30 प्लस 48 78 मीटर पर सेकंड. तो ये हो गया हमारा एक आंसर. वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकंड. ओके, अब हम इक्वेशन 2 में t इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे. यूजिंग t इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 2. तो हमें ये t इक्वल टू 4 सेकंड पे एक्सेलरेशन मिल जाएगा 6 इंटू 4 प्लस यहाँ पे 8. हाँ, 6 4 जा 24 प्लस 8, 24 प्लस 8 कितना होगा? 32 यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये आंसर होगा एक्सेलरेशन का. t इक्वल टू 4 सेकंड पे एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी. तो यहाँ पे ये पार्ट ए फिनिश हो गया. चलिए अब पार्ट बी सॉल्व करते हैं. पार्ट बी में हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है 0 टू 4 सेकंड पे. ओके, तो इसके लिए हमें पहले एवरेज वेलोसिटी के लिए इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन फाइंड करनी होगी. तो इसके लिए ये इक्वेशन का यूज़ करेंगे. इसको इक्वेशन नंबर 0 बोल देते हैं. इसको 1 एंड 2 बोला है तो इसको 0 बोल देते हैं. चलिए, तो पहले t इक्वल टू 0 ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके इनिशियल पोजीशन एंड 4 सब्स्टिट्यूट के फाइनल पोजीशन फाइंड कर लेंगे. तो पार्ट बी यूजिंग t इक्वल टू 0, t1 इक्वल टू 0 in equation 0 we get initial position. हमें क्या मिलेगा? इनिशियल पोजीशन मिलेगी. तो पहले इनिशियल पोजीशन फाइंड कर लेते हैं, उसको x1 बोल देते हैं. ये इक्वेशन है t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5. इसमें t की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे. t क्यूब है मीन्स 0 का क्यूब प्लस 4t स्क्वायर है तो 4 0 स्क्वायर प्लस 5t 5 0 सॉरी 2t मीन्स 2 इंटू 0 प्लस 5 प्लस 5
यहाँ पे 2 इंटू जीरो, जीरो है तो जीरो ही रहेगा, तो x1 इक्वल्स टू 5 मीटर हो गया। तो हमें इनिशियल पोजीशन मिल गई। अब हम फाइनल पोजीशन फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? फाइनल पोजीशन। तो इसके लिए t इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे यूजिंग t2 इक्वल टू 4 सेकंड इन इक्वेशन 0। हमें क्या मिलेगा? फाइनल पोजीशन मिलेगी, फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। x2 इज इक्वल टू 0 की जगह पे 3, सॉरी 0 की जगह पे 4 प्लस यहाँ पे 0 की जगह पे मीन्स t की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, 4 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है, कौन सी है? माइनस, मगर आगे 0 है तो इसमें कोई ये इस पार्ट में नहीं फिर फर्क पड़ने वाला। 2 इंटू 4 प्लस 5, एक बार चेक कर लेते हैं क्या है, 1 मिनट। टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 है। ओके, तो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 4 का क्यूब 64 प्लस 4 स्क्वायर 16 4 जा 64 माइनस 8 प्लस 5। देखो यहाँ पे 64 प्लस 64 128 माइनस 8 120 प्लस 5, तो ये होगा 125 मीटर। x2 मिल गया, x1 मिल गया। अब एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t1 इक्वल टू 0 टू t2 इक्वल्स टू 4 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या मिलेगी? एवरेज v इज इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। डेल्टा x मीन्स x2 माइनस x1, डेल्टा t मीन्स t2 माइनस t1। x2 हमें मिला है 125, x1 मिला है 5, t2 4 है, t1 0 है, तो 125 ये 120 होगा डिवाइड बाई 4, तो क्या मिला ये? एवरेज वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा आंसर। एवरेज एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, उसके लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। तो यूजिंग t1 इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 हमें मिलेगी इनिशियल वेलोसिटी। देखो ये जो इक्वेशन 1 है वेलोसिटी का इक्वेशन है, इसमें t इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो गए तो क्या बचेगा? सिर्फ -2 ही बचेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी v1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? -2 मीटर पर सेकंड। एंड फाइनल वेलोसिटी की भी जरूरत पड़ेगी। फाइनल वेलोसिटी दैट इज एट t इक्वल टू 4 सेकंड। t इक्वल टू 4 सेकंड पे कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी v2, तो वो तो हमने आगे यहाँ पे फाइंड की है ना 4 सेकंड पे। t इक्वल टू 4 सेकंड पे क्या थी? 78, तो वो डायरेक्टली हम 78 ले लेते हैं, 78 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी v2 हो गई। अब एक्सेलरेशन एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन, ये एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v मीन्स v2 माइनस v1 डिवाइड बाई डेल्टा t मीन्स t2 माइनस t1। v2 की वैल्यू यहाँ पे 78 है, v1 की वैल्यू -2 है, t2 4 है, t1 0 है। ओके, तो 78 माइनस माइनस प्लस 2, 80, 80 बटे 4, 80 डिवाइड बाई 4 वो होगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज आवर एवरेज एक्सेलरेशन। सो स्टूडेंट, पहले फर्स्ट स्लाइड लिखेंगे, पहले ये स्लाइड लिख लो वीडियो को पॉज करके। पार्ट ए का आंसर हो गया, क्वेश्चन भी साथ में लिखना। ओके, तो ये स्लाइड लिख ली होगी, अब ये स्लाइड लिख लो वीडियो पॉज करके। ओके, तो सभी स्टूडेंट ने ये स्लाइड भी लिख ली होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है, यहाँ पे भी करेक्शन कर देंगे। पोजीशन है ये इक्वेशन पोजीशन का इक्वेशन है। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम इन सेकंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या है ये यहाँ पे लिख देते हैं, y इक्वल्स टू -2/3 t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2 है। हाउ लॉन्ग डज द पार्टिकल टेक टू कम टू रेस्ट? क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन समझना है अच्छी तरह से। हाउ लॉन्ग डज पार्टिकल टेक,
मीन्स हमें टाइम फाइंड करना है। कैसा टाइम फाइंड करना है? जब पार्टिकल रेस्ट पे हो मीन्स उसकी वेलोसिटी कैसी हो? 0। तो हमें क्या फाइंड करना है? टाइम। कैसा टाइम फाइंड करेंगे? जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है वो टाइम फाइंड करना है। तो इसके लिए हम टी टाइम पे वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। वो फॉर्मूला में v इक्वल्स टू 0 रख देंगे। v इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके t फाइंड करेंगे। वो टाइम पे पार्टिकल रेस्ट पे होगा। तो पहले वेलोसिटी फाइंड करते हैं टी टाइम पे। वेलोसिटी एट टाइम टी। तो टी टाइम पे वेलोसिटी का फॉर्मूला, अगर x दिया गया है तो dx अपॉन dt, अगर y दिया गया है तो dy अपॉन dt। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है -2/3 एज इट इज, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t प्लस 16 एज इट इज, t का डिफ्रेंसिएशन 1, 2 का 0, क्या बचा? -4/3 t प्लस 16, ये मिला हमें। इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोल देते हैं। नाउ यूजिंग v इक्वल टू 0 in equation 1 when particle come to रेस्ट, जब पार्टिकल रेस्ट पे आता है तो वेलोसिटी 0 होती है। तो इक्वेशन 1 में 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं v की जगह पे। तो -4/3t प्लस 16, ये -4/3t को हम लेफ्ट साइड में लेंगे तो +4/3t हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 16। अब इसमें से t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? 16 मल्टीप्लाई बाई 3/4, 16/4, 4 3 सा 6, 4 3 सा 12। तो हमें आंसर मिला t इक्वल टू 12 सेकंड। सो t इक्वल टू 12 सेकंड इज अवर करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, pause the video here and write down question and solution both in your notebook. Okay, all of you have, I hope, written this in your notebook. Now let us see next question. Next question is, the position of object varies with time as x is equals to at square minus bt cube. At what time will the acceleration of the object will become 0? क्या फाइंड करना है ये समझो। एट वॉट टाइम, एट वॉट टाइम मीन्स हमें टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करेंगे। कैसा टाइम फाइंड करेंगे? जब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 होगा। तो a इक्वल्स टू 0 हो वो टाइम हमें फाइंड करना है। तो इसलिए हम पहले t टाइम पे एक्सेलरेशन निकालेंगे। t टाइम पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले t टाइम पे वेलोसिटी निकालनी होगी। तो पहले ये x का जो फॉर्मूला दिया गया है इक्वेशन, वो उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। नाउ वेलोसिटी एट टाइम t, वेलोसिटी एट टाइम t पहले फाइंड करेंगे, उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। पहले इसका x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे dx अपॉन dt। तो वेलोसिटी t टाइम पे मिल जाएगी। क्या होगा? a कांस्टेंट, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t माइनस b कांस्टेंट t क्यूब का 3t स्क्वायर। तो ये क्या हुआ? 2at माइनस 3bt स्क्वायर। ये होगा वेलोसिटी v, इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब t टाइम पे एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन एट टाइम t, एक्सेलरेशन को हम ये a से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसमें भी ये स्मॉल a है ना, इसमें एक्सेलरेशन के a में, वरना कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt, ये फॉर्मूला है। मीन्स ये फॉर्मूला है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। 2a कांस्टेंट t का 1 माइनस 3b कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t। तो हमें क्या मिला? ये 2a माइनस 6, ये 2t है, ये क्या है? t है, t, ये t है, 6bt। ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया। अब इसमें एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 लेंगे। सो टेकिंग a इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा? 0 इक्वल्स टू 2a माइनस 6bt। 6bt को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 6bt इज इक्वल्स टू 2a, देयरफॉर t इक्वल्स टू 2a अपॉन 6b। 2 कट हो जाएगा तो t बचेगा क्या? a अपॉन 3b, a अपॉन 3b। ये हो गया हमारा आंसर, a अपॉन 3b।
Means option C is correct answer. Student, again pause the video and write down this solution in your notebook. Okay, all of you have written this solution in your notebook. Now let us see next question. Next question is, displacement of an object is related to time as this equation. यहाँ पे भी हमें पोजीशन है ये कंसीडर करना है. क्या है? पोजीशन है. पहले तो वो इक्वेशन हम लिख लेते हैं. हियर x इज इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर माइनस CT क्यूब. A, B, C are constant of motion. The velocity of object when its acceleration is 0 is given by. क्या फाइंड करना है ये पहले समझो. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ब्लैंक मीन्स हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है. कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है एक्सेलरेशन हो 0 होना चाहिए तभी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है. एक्सेलरेशन जिस टाइम पे 0 हो वो टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करनी है. कैसे फाइंड करेंगे? पहले एक्सेलरेशन का एंड वेलोसिटी दोनों का टी टाइम पे इक्वेशन निकालेंगे. एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 लेके टाइम टी फाइंड करेंगे एंड वो टाइम की वैल्यू वेलोसिटी में रख देंगे तो हमें एक्सेलरेशन 0 है वो टाइम पे वेलोसिटी मिल जाएगी. समझ में आई मेथड? ओके, तो पहले हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं. वेलोसिटी एट टाइम टी, तो टी टाइम पे वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू, अगर x दिया है तो dx अपॉन dt, v दिया है तो dv अपॉन dt. तो ये जो x है इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे. a कांस्टेंट, t का डिफ्रेंसिएशन 1, b कांस्टेंट, t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t माइनस c कांस्टेंट, t क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3t स्क्वायर. तो हमें v इज इक्वल्स टू क्या मिला? a प्लस 2bt माइनस 3t स्क्वायर. इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोल देते हैं. अब एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. एक्सेलरेशन एट टाइम t, तो t टाइम पे एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt होता है, तो ये dv अपॉन dt डायरेक्टली इसका डिफ्रेंसिएशन लिख देंगे. a कांस्टेंट है उसका 0 प्लस 2b कांस्टेंट एज इट इज, t का 1 माइनस 3c कांस्टेंट, t स्क्वायर का 2t. तो एक्सेलरेशन क्या मिला? a इज इक्वल्स टू 2b माइनस 6ct. इक्वेशन को इक्वेशन 2 बोल देते हैं. हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए. क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए. वेलोसिटी फाइंड करनी है. कैसी वेलोसिटी फाइंड करनी है? जब एक्सेलरेशन 0 हो. तो हम पहले एक्सेलरेशन के इक्वेशन में a इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करके टाइम फाइंड कर लेंगे एंड वो टाइम की वैल्यू वेलोसिटी के इक्वेशन में रख देंगे. यूजिंग a equals to 0 in equation 2. तो 0 is equals to 2b minus 6ct. 6ct को लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा. अब t को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो t को सब्जेक्ट बनाया तो क्या मिला? 2b अपॉन 6c. 2 कट हो जाएगा तो t इक्वल्स टू क्या होगा? b अपॉन 3c. तो b अपॉन 3c है. इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 बोल देते हैं. मीन्स ये जो टाइम मिला ये टाइम पे एक्सेलरेशन 0 है. तो ये टाइम की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वेलोसिटी के इक्वेशन में. यूजिंग t इक्वल टू b अपॉन 3c इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0. जब एक्सेलरेशन 0 है तब वेलोसिटी मिलेगी. तो चलिए, v इज इक्वल्स टू a एज इट इज प्लस 2b एज इट इज, t की जगह पे b अपॉन 3c, t की जगह पे b अपॉन 3c माइनस 3c एज इट इज, t की जगह पे b अपॉन 3c. b अपॉन 3c उसका स्क्वायर है. फर्स्ट टर्म a को एज इट इज लिख देते हैं. ये दोनों टर्म है उसमें से b अपॉन 3c को कॉमन ले लेते हैं. तो क्या बचेगा? 2b माइनस 3c. यहाँ पे स्क्वायर है तो b अपॉन 3c तो बाकी रहेगा. चलो ये 3c कैंसिल हो गया तो क्या हुआ? a प्लस b अपॉन 3c एज इट इज माइनस इन ब्रैकेट 2b माइनस b होगा. 2b माइनस b तो b है, तो ये a प्लस b अपॉन 3c
इंटू बी इंटू बी स्क्वायर, तो हमें फाइनल आंसर मिला v इज इक्वल्स टू ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3c। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रहेगा? सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अगेन स्टूडेंट, pause the video and write down this solution in your notebook. Okay, now let us see. This is the last question of this video lecture. ये क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल का जो एक्स्ट्रा एडिशनल प्रैक्टिस के क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन नंबर 20 है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में। थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए इसमें मैंने ले लिया है। टू बॉयज आर स्टैंडिंग at the end A and B of a ground where AB is equals to A। ये डायग्राम कंसीडर करो। यहाँ पे A पॉइंट पे बॉय A एंड B पॉइंट पे बॉय B खड़ा है एंड दोनों के बीच का AB पॉइंट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल a है। द बॉय एट B स्टार्ट्स रनिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू AB। B पे जो बॉय खड़ा है वो AB के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से रनिंग करना शुरू करता है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू AB विथ वेलोसिटी v1। तो ये B पे बॉय है वो v1 वेलोसिटी से AB के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रन करता है। द बॉय एट A स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली, मीन्स उसके साथ ही बॉय A भी रनिंग शुरू करता है। हम मान लेते हैं कि बॉय B है वो t इक्वल टू 0 टाइम पे रनिंग शुरू करता है, तो बॉय A भी t इक्वल टू 0 टाइम पे ही रनिंग शुरू करेगा विथ वेलोसिटी v एंड कैच द अदर बॉय इन अ टाइम t वेर t इज। तो ये बॉय A है, ये बॉय B को पकड़ना चाहता है। बॉय B इस डायरेक्शन में दौड़ेगा, तो अगर ये बॉय A इस डायरेक्शन में दौड़ेगा तो पकड़ ही नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि जब ये बॉय A यहाँ पे पहुँचेगा B पर, तो ये बॉय B आगे चला जाएगा। तो इसलिए इसको A को इस डायरेक्शन में दौड़ना पड़ेगा, तभी ये इसको पकड़ सकेगा। हम ये मान लेते हैं कि t इक्वल टू t टाइम पे बॉय A है वो बॉय B को यहाँ पे पकड़ लेता है। तो इसके जब ये बॉय A बॉय B को पकड़ता है तब दोनों की जो मोशन है वो कितने टाइम रहती है? B की भी मोशन t टाइम तक रहेगी एंड A की भी मोशन को t टाइम हुआ होगा। इस ड्यूरिंग दोनों कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे? तो B बॉय BC डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एंड A बॉय AC डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। हमें टाइम चाहिए, ये टाइम कितना है ये टाइम फाइंड करना है हमें। तो इसके लिए हम ये पाइथागोरस का यूज करेंगे। ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल ABC के लिए अगर हम पाइथागोरस यूज करें तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। देखो टाइम फाइंड करना है, AB की वैल्यू AB इज इक्वल्स टू स्मॉल a है, BC एंड AC की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो दोनों सब्स्टिट्यूट करके उसमें से t को सब्जेक्ट बनाएंगे। हमारा आंसर स्मॉल a v एंड v1 के फॉर्म में होना चाहिए, तो इसलिए हम AC एंड BC की वैल्यू a v एंड v1 के फॉर्म में फाइंड करेंगे। ओके, तो चलो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल्स टू हमें पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा। अगर ये हम बॉय A के लिए अप्लाई करते हैं तो बॉय A AC डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसकी स्पीड v है, टाइम t लगता है, इक्वेशन 1 बोल देते हैं। B बॉय है वो BC डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कितनी स्पीड से? v1 स्पीड से t टाइम तक। तो AB एंड BC मिल गया ना, v1 एंड v के फॉर्म में एंड t के फॉर्म में। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। AC की वैल्यू है vt, तो ये vt का स्क्वायर, एंड BC की वैल्यू है v1t, तो ये v1t का स्क्वायर। अब इसमें से t को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये vt का स्क्वायर एज इट इज माइनस v1t को हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, नेगेटिव हो गया, ये a स्क्वायर एज इट इज। अब इसमें से t स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा? ये v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अगर हम t स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो फाइनल आंसर मिल गया a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, मीन्स ऑप्शन B is correct answer. So student, again pause the video and write down this solution in your notebook. Question is already given in module question. Okay student,
तो ये वीडियो लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।